जय हिंद दर्शकों, मैं हूं भोलू जहांगीर। यूपी के प्रतापगढ़ में एक ऐसी खबर सामने आई है जिसको सुनने के बाद यूपी की पूरी डिजिटल मीडिया के घर पर छापा मारी हुई है। डिजिटल मीडिया के साथ साथ प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया भी घर पर पहुंचे हैं और परिवार वालों से बातचीत कर रहे हैं। क्या खबर आई सामने वो मैं आपको बता देता हूं कि यूपी के प्रतापगढ़ में एक बेटी है जो नर्स या स्टाफिंग का काम करती है हॉस्पिटल में, और शाम को घर से बता के 6 बजे निकलती है अपनी ड्यूटी के लिए, और महज कुछ घंटों बाद फोन आता है कि आपकी बेटी ने जहर खाया है, इनकी तबीयत खराब है। जब परिवार वाले भागकर अस्पताल पहुंचते हैं तो परिवार वालों को उस बेटी से नहीं मिलने दिया जाता है। उसके बाद उस बेटी को एम्बुलेंस में लादा जाता है और कहा जाता है कि इनको दूसरे अस्पताल में लेकर चलेंगे इलाज के लिए, लेकिन वह एम्बुलेंस आके उस बेटी के दरवाजे पर रुकती है और बाद में यह पता चलता है कि अब वो बेटी इस दुनिया में नहीं है। बेटी के घर में उसकी एक माता है, उसकी एक छोटी बहन है। पिता का सालों पहले इस दुनिया में गुजर चुके हैं, लेकिन अब वो घर की जो बेटी थी अकेली, वही अपने परिवार का भरण पोषण करती थी, वही उस घर को चलवाती थी। ये जो पीछे आप तस्वीर देख रहे हैं मेरे कैमरे में, ये उस बेटी का घर है, और इस घर में अब सिर्फ उस छोटी सी बेटी है और विकलांग माँ है। इस घर में इनका कोई नहीं है, और बेटी के इस दुनिया से जाने के बाद ये पूरा गांव सदमे में है, पूरा मोहल्ला सदमे में है, पूरा परिवार सदमे में है। और ये यही एक छोटा सा घर है जो बेटी चलाती थी। देखिए ये छप्पर शादी है। अभी इनको मुख्यमंत्री आवास यानी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी कुछ नहीं मिला है। हम गांव वाले हैं, थोड़ा सा परिवार वाले से इनसे बात करेंगे। ये उसी बच्ची का घर है जो बच्ची अपने जिस घर में उनका ना ही कोई बेटा है ना ही कोई पिताजी ही है ही नहीं। सालों पहले अंतिम संस्कार उनका हो चुका है। क्यों? पिताजी नहीं इस दुनिया में, उनकी बच्ची ही है। एक छोटी बेटी है और एक बड़ी बेटी है। बड़ी बेटी डॉक्टर बनने का सपना था, डॉक्टरी की कोर्स कर रही थी, अस्पताल में लोगों का इलाज कर रही थी, और इलाज के साथ साथ अपने गांव वालों का भी जो इनके इलाज का होता है वो भी कर रही थी। लेकिन अब वह बेटी इस दुनिया में नहीं है। उस बेटी को ऐसे परिवार वाले बता रहे हैं कि उस बेटी को मारा गया है, जहर दिया गया है, और जब फोन आया अस्पताल से तो बेटी से मिलने नहीं दिया गया, और नहीं मिलने के साथ साथ 2 मिनट इनकी बहन है, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। यहाँ ले आइए, हमारे पास लेकर आइए, 2 मिनट आ जाइए। आजा बेटी, बैठ। अब अच्छी बैठ। ये उनकी छोटी बहन है, देखिए इनकी हालत पस्त है। बैठो, आराम से बैठो, बैठो। ये इनका परिवार है, हम बातचीत करके देखते हैं। ये बताइए, बेटी कितने बजे घर से निकली थी? 6 बजे निकली। आपकी बहन 6 बजे घर से निकली थी। पहले तो ये बताइए, घर में आपके कौन कौन है? 3 लोग थे, हम, दीदी, अम्मी। अब दीदी चली गई, 2 लोग। दीदी अभी इस दुनिया में नहीं है। दीदी जो अस्पताल में जॉब करती थी, उस अस्पताल में जॉब किसने लगवाई थी और कब से कर रही थी? वो मतलब घर पे पहले कमाने वाला कोई नहीं थी ना, उनकी इच्छा थी कि मैं कमाऊं घर के अपने खर्चे को, जैसे अपने मन से जी। कितने तक पढ़ाई की थी दीदी आपकी? ये फाइनल थे। उसका सपना था आगे पढ़ाई करके डॉक्टर बनने का। अभी नर्स थी, उसका सपना था पढ़ाई करके, क्योंकि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। कहा जाता है कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, लोगों की जान बचाते हैं। एक बेटी यूपी की प्रतापगढ़ की जो डॉक्टर बनने का सपना लेकर मैदान में उतरी थी और अपने गांव वालों का भी इलाज करती थी। गांव वाले सब बता रहे हैं कि आप बहुत ही अच्छी बेटी थी, होनहार बेटी थी, मतलब सबका इलाज करती थी। लेकिन अब वो बेटी को परिवार वाले ऐसा कह रहे हैं कि जहर देके मार दिया गया। क्या है ये जो जहर देने की सच्चाई है? ये सब क्या पूरी सच्चाई है, बताएंगे? हाँ, वो जहर दे के मारते हैं। कैसे पता जहर दिया गया? तो जब यहाँ मतलब शाम के 6 बजे गई ना, एकदम स्वस्थ थी, अच्छे से खा पी के गई, कुछ भी नहीं हुआ था। तो 6 बजे जब वहाँ गई ना, तो जाने के बाद 4 मरीज को इंजेक्शन, दवाई वाई मतलब सब अपने तरफ से जो उनका काम था कर रही थी। हाँ, मतलब अपना कार्य वो निभा रही थी, अपना काम वो कर रही थी। तो गांव के एक चाचा है, उसी हॉस्पिटल में दवा लेने गए थे ना। अच्छा, गांव के? हाँ, चाचा उसी हॉस्पिटल में दवा लेने गए थे, तो देखे दीदी को, मतलब बातचीत मिले हुए थे। तो उसके बाद ना वो अपना हेलमेट भूल गए वही हॉस्पिटल में। अच्छा, हेलमेट? हाँ, हेलमेट भूल गए, घर पे चलाए, फिर वापस गए हॉस्पिटल में हेलमेट लाने के लिए। फिर दोबारा देखे मेरी दीदी अपना काम कर रही थी। फिर उसके बाद ना जब वो घर चले आए, थोड़ी देर में मतलब लगाए को लोग मारते हैं, जहर के सुई लगाए थे। कैसे आप लोगों को पता चला कि दीदी की आपकी तबीयत खराब है, अस्पताल आई? किसने बताया था? वहाँ के डॉक्टर लोग ना, वो 3 लोग जो थे ना, फोन करके तो बुलाए कि आपकी जहर खा के आए। मुझे ये बताइए, ये जो 3 लोगों का आप नाम बता रही, तीनों का नाम क्या है? शहबाज नाम है एक के, एक का अभी याद रहा, 2 लोग को भूल गए। पप्पू नाम है एक शहबाज, और 3 लोग थे। सुनील, अरे कोई भी नाम होगा। अच्छा, ये बताइए कि अस्पताल, देखिए अस्पताल में अगर ये हुआ तो ये तो बात उठती है डॉक्टर पर कि डॉक्टर आपको फोन करके बताए कि हाँ हमारे यहाँ आपके स्टाफ जो काम करती थी ऐसा हुआ। तो ये तीनों ने फोन किया था या डॉक्टर ने फोन किया था? उन्हीं से फोन करे, डॉक्टर
स्टाफ रहे ना तो उन्हीं से फोन कर रहे हो कि राबू नहीं हुआ। डॉक्टर नहीं थे? डॉक्टर तब कहाँ थे? पता नहीं मतलब डॉक्टर नहीं थे अस्पताल में? और जिन्हें ना मतलब दिन में ड्यूटी थी और जिन्हें रात में नहीं मतलब जब वहाँ पे ना फोन आया रात को 8 बजे थे उन्हीं मतलब वहीं के लोग थे पता नहीं कौन थे फोन किए कि आपकी बेटी मतलब जहर खा के आई है मतलब तबीयत नहीं ठीक है तो मम्मी भागते हुए गई मम्मी से मिलने भी नहीं थी। अच्छा कितने घंटे में लगभग फोन आया? 6 बजे घुस गए थे 8 बजे फोन आया। 2 घंटे के अंदर? हाँ नहीं आगे 8:30-9 लगभग 8 8:30-9 मतलब यही 2-2.5 घंटे में? 8 बजे की बात है। 2 घंटे में? 2 घंटे में ऐसा कुछ हो गया कि 1 घंटे की बात है। 1 घंटे 6 बजे गई 8 बजे की बात हुई 1 घंटे में। हाँ वही ज्यादा देरी की मतलब बात नहीं है ज्यादा देर की। 1 घंटे के अंदर? हाँ 1 घंटा के अंदर मतलब ये सब हुई। किसी के ऊपर शक? हाँ 3 लोग वहाँ खीते जो लेके आए थे ना उन्हीं 3 लोग मतलब उन तीनों को कोई विवाद तो नहीं था? आप लोग जो शक कर रहे हैं? नहीं कुछ भी नहीं था मतलब वो लोग मतलब हमारे दीदी को मारना चाहते थे। कैसे पता मारना चाहते थे? तो क्या वजह थी? वो लोग यहाँ घर पे आते थे? नहीं घर वर पे कहाँ आते थे घर वर पे नहीं आते थे। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस प्रशासन क्या कह रही है? पुलिस लोग मतलब पुलिस तो साथ नहीं दे रही है और प्रशासन साथ नहीं दे रही है? पुलिस जो पहले पुलिस दी थी मतलब कल वाली ना तो वो घूस खाई थी। घूस खाई थी? हाँ वो जो पहले पुलिस जब हम लोग गए थे ना मतलब अपनी बहन के न्याय मांगने के लिए गए थे ना तो मतलब वो लोग मतलब भगाने लगे सबको लाठी से मतलब खदेड़ महिलाओं को लाठी चार्ज किया? हाँ लाठी चार्ज करी महिलाओं को 20 महिलाओं को यहाँ मारे हैं कि दिखाने लायक नहीं और वो मुझे भी मारे हैं तो अपने बहन को लाश तक नहीं देखने दिया। लाश देखने लगी मैं भाग मतलब जा रही थी तो मुझे भी मार दिया और 20 महिलाओं को मारा है और जितने लोग हमारे भाई हुए के भाई को यहाँ मारे इसमें फूट फट गया पूरा महिलाओं को इतना मारेंगे वो दिखा नहीं सकते। पुलिस ने लाठी चार्ज करके मारा? पुलिस ने जिन पुलिस लेडीज को मारी है और मुझे भी बहुत मारी मैं भी चल नहीं पाती हूँ। ये यूपी पुलिस है? ये पुलिस दूसरा है हम दूसरा। हाँ वही तो बता रही हूँ। अच्छा वो दूसरा है जो हाँ इन्हें न्याय करता जो हम लोग कल गए मतलब इससे पहले जो ड्यूटी लगी थी वो लोग आप लोगों का कहना है कि पैसा खा के बिके थे एक तरफ की कार्रवाई कर रहे थे? जो कल गए थे ना वो लोग पहले से सब पैसा सब मतलब बहुत सारा ऐसा आप लोगों का आरोप है? हाँ मतलब पैसा दे चुके थे कि मतलब इनकी सुनवाई न हो यहाँ से मार के भगाया जाए? हाँ यही बात है। यहाँ से मार के इन लोगों को भगाया जाए इन लोगों की सुनवाई नहीं होगी ऐसा आप लोगों का आरोप है? सुनवाई मतलब वहाँ की यहाँ दूसरा पुलिस है मतलब हम जब हमसे गए ना उनका से मतलब बहुत सारा पैसा दे। अच्छा ये बताओ कि इतनी बड़ी घटना हुई जिस अस्पताल में क्या नाम था लड़की का? कोमल जिस अस्पताल में काम करती थी तो वहाँ के जो डॉक्टर है भाई इनके अस्पताल में इतनी बड़ी घटना हुई है तो डॉक्टर मिलने आए? डॉक्टर से आप लोगों को परिवार से मिलने नहीं आए? नहीं कोई भी नहीं आया वहाँ। पहली बात तो नहीं जैसे मेरा कहना ये है कि अस्पताल है जिसका अस्पताल है वो जॉब कर रही है ना? होता है कि आपके अस्पताल में इतनी बड़ी घटना हो गई है ना तो डॉक्टर की तो नजर में गई ना बात तो डॉक्टर मिलने नहीं आए क्या हमारे घर की? कोई नहीं आया कोई नहीं कोनो डॉक्टर नहीं आया। वही लाश लेकर आए और कोई भी नहीं तो वही 3 लोग मार के वही उन्हीं लोग लाके पहुंचा भी दिए। अंतिम संस्कार भी कोमल का कर दिया गया लेकिन अभी तक जिसका अस्पताल है वो नहीं आया? वो तो खान नहीं नजर में हुआ सब लोग भाग गए यानी सब लापता है? सब लापता है। जानकारी है डॉक्टर की तभी तो जानकारी है डॉक्टर की इसीलिए नहीं आए हैं नहीं तो उनको आना चाहिए ना कि ऐसा घटना हो गया है तो हम उनके घर पे जाए गरीब लोग हैं ऐसा थोड़ी ना होता है। वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना कि इतने बड़े अस्पताल में ड्यूटी करती थी कोमल अस्पताल में इतनी बड़ी घटना हुई तो डॉक्टर का स्वाभाविक है आना कि हमारे अस्पताल की स्टाफ थी हमारे अस्पताल पे इतना बड़ा इल्जाम लगाया जा रहा है हमको एक बार बेटी के घर जाना चाहिए आए नहीं है सब पैसा देकर घूस देकर क्या कहती पुलिस चौकी में तो आएंगे कहाँ से? माइनस कर लिया गया। हाँ जब घूस खा लिए हैं तो आएंगे कहाँ से? बेटी का अंतिम संस्कार कब हुआ है? कब हुआ? कल हुआ? परसों हुआ? परसों मरी है कल तो मट्टी भाई अच्छा मुझे आप लोग ये बताइए कि इनमें से वो महिलाएं कौन कौन है जब प्रदर्शन वहाँ पर लाश रख प्रदर्शन किया था पुलिस ने लाठीचार्ज की थी इसमें है कोई? सब गए थे? नहीं आप लोग तो एजेड हैं आप लोग सब बता रहे वहाँ इतनी लाठीचार्ज हुई कि महिलाओं को इतना मारा
दिखाया गया कि दिखाने लायक नहीं। जवन लौदा गाँव है वही बताई है, मेहरारू उतना नहीं गई है लौदन लेडीज बहुत गई। हाँ गई सब हजारों। अभी कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है, किसी की गिरफ्तारी है? 3-4 लोगों को किया गया है। रिश्तेदार हमारे यहाँ बताओ, मीडिया वाले कब बताइए कि मतलब हमारे लग चुका है, घरे वाले मने सुनने की कहीं कर हूँ मार खाए का करे घर हूँ दिखाइए कि ऐसे मेरी चोट लगी है रिश्तेदार। नहीं तो वहाँ मार खाने थोड़ी गई थी, आप लोग तो न्याय मांगने गई थी। जब न्याय मांगने गए तो जब न्याय नहीं मिला तो वहाँ से लाठी चार्ज करके जब हम पैसे लेके बैठे तो न्याय कहाँ से करेंगे? घूस खा ले। न्याय मांगने गई थी गांव की महिलाएं एक बेटी के लिए, तो न्याय नहीं दिया गया, उन लोगों को बदले में लाठी का प्रसाद दिया गया है। ये यूपी की प्रतापगढ़ की खबर है। अच्छा ये बताइए कि कोमल का कैसा व्यवहार था गांव वालों के प्रति? भैया बहुत अच्छी लड़की रही, बोले चालन बहुत व्यवहार उनका बहुत अच्छा रहा, बहुत सीधी रही, न किसी में लखाई न किसी में जलखाई, अपने काम से। अगर वो इतनी जिम्मेदारी न होती तो घर के लिए इतना कुछ न करती। ना ही बेटवा ना ही, क्योंकि आजकल जो लड़कियां दूसरे चक्कर में पड़ जाती है तो कहाँ जिम्मेदारी निभा पाती? वो जिम्मेदार थी। ये सब लड़की नहीं रही, एक लड़का रही, लड़की नहीं रही, एक बेटा जन्मी रही कि अपनी महतारी बहनी का पाले बरे अपने पेट के लिए जाती रही। तब दौड़ती रही इतने कष्ट में। लेकिन माई बहनी शाम को अपनी बेटी को कौन घर से निकलने देता है? कोई नहीं चाहता कि शाम को उसकी बेटी घर से निकले, लेकिन परिस्थिति ऐसी थी कि बेटी 6 बजे यहाँ से ड्यूटी के लिए निकल जाती थी और मेरे ख्याल से रात भर ड्यूटी करती थी, रात भर ड्यूटी करती थी और सुबह वापस आती थी। लेकिन एक समय ऐसा आया कि बेटी 6 बजे घर से निकली, अब इस दुनिया से ही चली गई, वो वापस नहीं आई। भगवान का स्वरूप कहा जाता है डॉक्टर, जो लोगों की जान बचाते हैं। एक बेटी थी जो भगवान बनना चाहती थी, लोगों के लिए मिसाल बनना चाहती थी, लेकिन वो ना बन सकी। परिवार वालों का आरोप है कि उसे मार दिया गया। ये जो जहर वाली बात है, क्या इस कितनी % सही है? ये जो बता रहे हैं कि डॉक्टर वाले वहाँ अस्पताल से इसको जहर खा के आई थी घर से। नहीं खाए के कुछ ना खाए पी के अच्छे से गई, अच्छे से कौन समस्या रहन, कौन होकर के मारो पीटत रहन घर। काला भगा। अच्छा उस कोमल का पूरा दब गया था चेहरा। यहाँ 3 लगी है, यहाँ लगा कमर में, और उसके बाद जब नहीं जान निकला उसका गला भी दबा, गले में सूजन आई हुई थी, बस इतना काम हुआ। और कपड़ा भी फटा था और नखून भी खून लगा था। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर जांच की जाएगी, अभी रिपोर्ट तो आई नहीं है, है ना? जो हुआ होगा उसके साथ तभी पता चलेगा, फिर उसके पहले पता नहीं। आप लोगों का क्या है, आप लोग क्या न्याय मांगते हैं कोमल के परिवार के लिए सरकार से? अच्छा हो चाहिए, मतलब कहा मतलब जो भी हो फैसला हो चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। हाँ मिले चाहिए भैया। इनके घर में तो कोई बच्चा नहीं है, वो छोटी बहन है, वो पढ़ाई करती थी, माता जी है वो विकलांग है, तो कमाई का जरिया तो जो था वो तो चला गया। घर कोमल का घर कैसे चले, इसके लिए आप लोगों के गांव वाले की सरकार से क्या न्याय है, क्या किया जाए? अब कैसे चले वो का जैसे भाई समझ में सरकार सरकार चला। अभी एक बेटी भी है शादी करने के लिए। फिलहाल यहाँ पर मीडिया के साथ साथ राजनीतिक दल भी पहुँच रहे हैं और परिवार वालों से मुलाकात कर रहे हैं। शादी का खर्चा उठावे, माँ के का कहती बुढ़ाई दे उठावे, और पूरा खर्चा दे। जब खर्चा करने वाला ही चला गया तो कहाँ से जिएंगे? इन लोगों की कोई दुश्मनी इसमें तो नहीं थी किसी से? बहुत देखी थी कि पिटनी पटाना पटा रहा थी तो जहर माहौल खा थे, वो करे ये सब धंधा। अगर वो ऐसी होती तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों निभाते? रात में ड्यूटी कराई, ये सब कमा ले बेटा, नहीं कहे जाती। गाँव वालों से कभी किसी से लड़ाई झगड़ा? चाची महतारी से कभी बात नहीं करते रहे। ये इनका घर है कोमल का, इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना लोगों को नहीं मिला अभी नहीं मिला। तो कहाँ से गाँव के प्रधान कैसे हैं? यहाँ की प्रधान आए थे घर पे? हाँ प्रधान आए थे, लेकिन कागज जिसके पास है उसी को मिल रहा है, जिसके पास नहीं है उसको कागज नहीं मिल रहा है। कोई देखा है कि गरीब है, कोई सुनने वाला नहीं। कौन है प्रधान यहाँ का? ये जो घटना हुई है कोमल के घर पे, घटना होने के बाद प्रधान कितने साथ खड़े हैं कि नहीं खड़े? मदद कर रहे हैं? मतलब पारिवारिक प्रधान है। देख रहे हैं जो उनसे बन पड़ रहा है सब कर।
यूपी के प्रतापगढ़ की यह खबर थी। एक बेटी का सपना था डॉक्टर बनने का, लेकिन वह नहीं बन सकी। उसका सपना था लोगों की जान बचाने का। शाम को कोई नहीं चाहता, कोई परिवार नहीं चाहता कि किसी की बेटी रात को घर से निकले, लेकिन परिस्थिति मजबूरी ऐसी थी कि 6 बजे के बाद कोमल घर को छोड़ देती थी और पूरी रात अस्पताल में काटती थी। लेकिन एक समय ऐसा आया कि 6 बजे के बाद कोमल ना ही लौट पाई और आखिरकार वो दुनिया छोड़ के चली गई। घर में एक माता जी हैं जो विकलांग हैं और एक छोटी बहन है। अब देखने वाली बात क्या होगी कि इस परिवार को कितना न्याय मिलता है। मीडिया के साथ साथ राजनीतिक दल भी पहुंच रहे हैं और परिवार की मदद करने की बात कह रहे हैं। मेरा एक ही निवेदन है कि जो भी उचित कार्रवाई हो, जो भी दोषी हो इसमें, उसको सख्त सख्त कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए और उसे सलाखों के पीछे भेजा जाए। कैमरा पर्सन रिजान के साथ खोलू जहांगीर।